नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आप सभी का द लर्निंग हब बाय हर्ष में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10 के दूसरे चैप्टर यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इसका हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे गाइस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें जानना होगा गाइस कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें तो मैं अगर आपको डायग्राम बना के समझाऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि ये एक बैटरी है, मान लीजिए ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। तो ये कनेक्टेड है एक आयरन नेल से और इसके चारों तरफ एक वायर इससे जुड़ा हुआ है। ये एक आयरन नेल है, ये इससे जुड़ा हुआ है गाइस। तो ये जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा गाइस। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात कर ले गाइस, तो अगर सिंपली बात करें तो इसका मतलब होता है करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर सिंपल मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। तो अगर इसके सिंपल डिफिनेशन की बात करेगा तो इसका सिंपल डिफिनेशन हो जाएगा कि व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर it produces magnetic field around it। तो अब बात आती है इसी से रिलेटेड गाइस कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो द एरिया वेयर मैग्नेटिज्म मतलब जहाँ मैग्नेटिक फोर्स जहाँ पे पता चलता है, मैग्नेटिज्म इज एक्सपीरियंस्ड। जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का पता चलता है उस जगह को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे कि ये एक मैग्नेट है, इसका ये फील्ड है, ये जहाँ तक इसके बाहर इसका रेंज नहीं है, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। वही जो ये लाइंस इसे रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो इसी से और एक रिलेटेड एक्सप्रेशन आ गया कि द लाइंस दैट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस तरह से मैंने आपको 3 डेफिनेशन एक ही बार में समझा दिया गाइस। तो चलिए और आगे देखते हैं क्या है। तो आगे एक एग्जांपल है गाइस कि जब हम आयरन नेल्स, आयरन्स के छोटे छोटे टुकड़े को जब हम एक कार्डबोर्ड पे बिछा देते हैं गाइस, तो वो अपना लाइंस खुद बना लेता है और उस पर एक दूसरे को खुद अपना मैग्नेटिज्म फील कर लेता है। मतलब मान लीजिए ये एक कार्डबोर्ड है और इसमें हमने आयरन नेल्स छिड़क दिए। इस कार्डबोर्ड में हमने आयरन नेल्स छिड़क दिए गाइस। आयरन नेल्स छिड़कने के बाद इसके पीछे यानी कि इसके बैक साइड में हमने एक मैग्नेट लगा दिया। तो उस मैग्नेटिज्म के पावर से वो जो आयरन नेल्स है वो खुद को एक फील्ड में बांध लेगा गाइस, वो अपने आप को एक फील्ड बना लेगा गाइस। तो ये आप एक कॉम्पस से भी उसका फील्ड निकाल सकते हैं। अगर आपको पता चले इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है तो आप कंपास करेंगे, कंपास आपको ऐसे ऐसे दिखाते जाएगा और खुद वो अपना फील्ड ऐसे ऐसे बना लेगा गाइस। और आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बता दें इसकी कि ये हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होता है और साउथ में जाता है। ऐसे नॉर्थ पोल से शुरू होता है, साउथ में जाता है, ऐसे जाता है हमेशा ऐसे, और अंदर में साउथ से नॉर्थ जाता है। मैग्नेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर इसकी हम लोग बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो आगे तो और भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स सीखेंगे, लेकिन अभी शुरू में कि जहाँ पे नियर द पोल्स में मैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है गाइस। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है फील्ड में।
और बात आती है गाइस, जैसे कि मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी कि स्ट्रॉन्गर होता है मैग्नेटिक फील्ड पोल्स में, और नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और तीसरा, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होता गाइस, एक दूसरे से कभी मिलता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये है, तो अगर ये यहाँ से आया तो ये सेम ऐसे इंटरसेक्ट होकर नहीं आएगा, उसके ऊपर से आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है कि हम कंपास से डायरेक्शन डिटेक्ट करते हैं, तो अगर यहाँ पे दो ऐसे मर्ज हो जाए तो यहाँ पे कंपास रखे तो उसको दो डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। तो अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें गाइस, तो इन्हें डिस्कवर किया था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने इसे डिस्कवर किया था 1820 में गाइस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो भी हम सीखेंगे गाइस, जो कि उन्होंने एक सर्किट बनाया था जो कि ये एक उन्होंने कंडक्टर लिया था गाइस, और ये एक सर्किट बनाया था, और जब यहाँ पे करंट पास करवाया गाइस, तो यहाँ पे जब कंपास रखा तो वो डिफ्लेक्ट करने लगा, मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई गाइस। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में होती है, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में बनती है गाइस ऐसे। और अब हमें एक रूल सीखना है गाइस, जो कि है मैक्सवेल्स कॉर्स्क्यू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल, जो कि आप नोट्स में डाल सकते हो। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। इसमें कहा गया है गाइस कि जब हम अपने हाथ में करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ते हैं गाइस इस तरह से, तो मान लीजिए गाइस ये करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर और ये मेरा हैंड, मैंने इसे ऐसे पकड़ा हुआ है थंब। तो ये जो डायरेक्शन है ये करंट का डायरेक्शन है अपर साइड, और ये जो इनसर्कल फिगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मतलब ये जो गोल गोल बन रहा है गाइस ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये जो डायरेक्शन है ये करंट का डायरेक्शन है। तो अब बात आती है गाइस क्लॉक फेस रूल की। तो क्लॉक फेस रूल की अगर हम बात करें तो आपको पहले जानना होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा हो, मतलब ऐसे अगर फ्लो हो रहा हो गाइस, इधर से फिर ऐसे, तो इसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। और अगर ऐसे फ्लो हो रहा हो फिर ऐसे, तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेट का साउथ पोल होगा। आप देख सकते हैं गाइस ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, और ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये साउथ पोल होगा जब क्लॉकवाइज होगा गाइस। वही एंटी क्लॉकवाइज की अगर हम बात कर ले तो वो नॉर्थ पोल होगा गाइस। अगर एंटी क्लॉकवाइज की हम बात कर ले तो वो नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि वो ऐसे घूमता है और ऐसे घूमता है, और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, तो ये नॉर्थ पोल होगा एंटी क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज में साउथ पोल। तो क्लॉक फेस रूल क्या स्टेट करता है, आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो इट स्टेट्स दैट, आप लिख सकते हैं इट स्टेट्स दैट व्हेन करंट इज flowing in clockwise direction, the side, if the current is flowing in clockwise direction, the circular wire will be south pole, मतलब जो मैग्नेट का जो पोल होगा वो तब साउथ पोल होगा गाइस, और जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तब नॉर्थ पोल होगा। तो ये बात थी गाइस क्लॉक फेस रूल की, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई हो। तो अब बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड की। तो सॉलिनॉइड क्या होता है पहले वो समझेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड की अब हम बात करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड क्या होता है गाइस, पहले मैं आपको बना दूँ सॉलिनॉइड है, ये एक सॉलिनॉइड है, ये एक स्विच हो गया गाइस, ये एक सॉलिनॉइड है गाइस,
ये बैटरी है, ये स्विच है, ये वायर्स है, और ये करंट जो है ये ऐसे फ्लो हो रहा है, जो कि आप देख सकते हो क्लॉकवाइज है। तो ये इसका साइड कौन सा हो जाएगा, साउथ, और ये इसका साइड नॉर्थ हो जाएगा गाइस। तो नॉर्थ से साउथ जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसकी यहाँ पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी और ऐसे ये बना देगा। लेकिन अंदर इसकी साउथ से नॉर्थ जाती है, हमने सीखा था, तो अंदर ये ऐसे जाएंगे। तो ये एक सोलिनॉइड का फिगर है गाइस। तो अब सोलिनॉइड की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सोलिनॉइड की अगर डेफिनेशन की बात करें गाइस, तो इसका सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज़ अ लॉन्ग कॉइल, आप देख ही सकते हैं, कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर। तो अब सोलिनॉइड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होते हैं गाइस, क्योंकि ये लाइंस इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है। ये बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करता है गाइस। तो ये इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स थे गाइस। अब हम जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके 2-3 पॉइंट जानेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो वो भी हम जानेंगे। तो अगर हम स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात करें गाइस, तो पहला तो है कि उसमें करंट बढ़ा दीजिए, करंट इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, पहला। दूसरा है कि सॉफ्ट कोर मटेरियल लगाना है गाइस। ये आप नया चीज़ सीख रहे हैं। कोई जो अंदर कॉइल होती है गाइस, उसमें आपको सॉफ्ट कोर मटेरियल लगाना है। जैसे कि आपने कॉइल देखा सॉलिनॉइड में, तो यहाँ पे अगर आप सॉफ्ट कोर मटेरियल लगा देंगे कोई, जैसे आयरन, तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो वहाँ पे सॉफ्ट कोर मटेरियल सेकेंड है। और तीसरा है कि नंबर ऑफ एयर गैप्स बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर कम होगा, लेस नंबर ऑफ एयर गैप्स बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में अगर एयर गैप कम होगा गाइस, तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड उसका स्ट्रांग होगा, क्योंकि पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है गाइस। तो अब बात आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है गाइस, जब इसमें हम लोग, ये सॉफ्ट कोर मटेरियल है गाइस, जिसके बारे में अभी हमने बताया, सॉफ्ट कोर मटेरियल जो कि हम देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो और एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करने का है गाइस कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है ये बढ़ा दें, तो ये इससे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उसकी। तो यहाँ पे जब हम इससे करंट पास करेंगे तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा गाइस, जो कि इसमें सॉफ्ट कोर मटेरियल है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन की, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं इट इज़ अ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉइल containing soft core material and number of turns of insulated wire, तो ये आप लिख सकते हो वैसे, आप देख सकते हो, फिगर देख के भी आप डेफिनेशन बना सकते हो, जो कि मैंने कहा इट इज़ ए लॉन्ग इंसुलेटेड वायर कंटेनिंग सॉफ्ट कोर मटेरियल एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर। तो ये था इसके बारे में गाइस। और ये कैसे स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ये भी मैंने बता दिया। हम आगे देखेंगे कि हमने तो अभी देखा कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करें। अब हम देखेंगे कुछ और इसके एप्लीकेशंस। तो अब बात आ जाती है गाइस एक रूल की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। इसका हम लोग एप्लीकेशंस मोटर में करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को अरेंज करेंगे गाइस, तो आपका जो सेंटर फिंगर है ये करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। आपको याद रखना है सी से सेंटर फिंगर, सी से करंट, ऐसे आपको अरेंज करना है गाइस। अगर आपको दिख रहा हो ऐसे आपको अरेंज करना है, जो कि मेरा हाथ ऐसे, ये थंब है गाइस, ये फिंगर है और एक ये फिंगर है, ये दो
सर्कल फिंगर्स हैं। ये मेरा सेंटर फिंगर है, ये 4 फिंगर है और ये थंब है। तो सेंटर फिंगर से आपको करंट याद रखना है, 4 फिंगर यानी कि फर्स्ट फिंगर से आपको याद रखना है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और थंब से आपको याद रखना है फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब से आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सबका डायरेक्शन ही बताएगा गाइस मेनली। तो अगर इसकी स्टेटमेंट की बात कर ले तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप लिख लो, मैं बताता हूँ कि arrange your left hand in such a way that the forefinger represents the direction of magnetic field, center finger represents the direction of current, and the thumb represents the direction of force। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन था गाइस। सेंटर फिंगर से आप याद रख सकते हो करंट, 4 फिंगर से एफ से आप याद रख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सबका डायरेक्शन है गाइस, सबका डायरेक्शन है ये, करंट का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन, और थंब से फोर्स का डायरेक्शन आप याद रख सकते हो। ये ज़्यादा हार्ड है नहीं गाइस, इसे आप याद खुद से भी डेफिनेशन बना सकते हो, इसलिए मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, आपको याद करना नहीं है, आपको उसे समझना है, समझ के फिर आपको एग्जाम्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर की। तो इलेक्ट्रिक मोटर की अगर बात करें गाइस तो अब बात करते हैं हम लोग गाइस मोटर की। तो मोटर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मोटर इज ए डिवाइस, ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब जो काम करते वाली एनर्जी होती है गाइस, जो कि जिसके कारण लगातार वर्क होते रहता है, उस एनर्जी में इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में इसे कन्वर्ट कर देता है गाइस। तो अब अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ मोटर की कि मोटर कैसे काम करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोटर की अगर हम बात करें गाइस तो मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, आप लिख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ मोटर, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, प्रिंसिपल, it works on the principle that when electric current is passed through it in a magnetic field, if force is exerted which spins it continuously। तो इसकी मतलब की बात कर लेगा इस, तो अगर इसका फिगर मैं आपको बना दूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, ये उस प्रिंसिपल पे काम करता है गाइस कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है उससे, वो जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है मोटर और उससे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो उसमें एक फोर्स एक्सर्ट होता है जो उसे लगातार घुमाते रहता है गाइस। तो अब हम बात कर लेते हैं, उसके पहले फिगर बना लेते हैं गाइस, फिर उसका हम लोग एक एक पार्ट जो है उसका क्या क्या फंक्शन है वो भी सीखेंगे, उसका क्या क्या फंक्शन है वो भी सीखेंगे। तो चलिए आपको फिगर बना के मैं दिखा देता हूँ जिससे आपको फिगर बनाने में भी दिक्कत ना आए। तो पहले आपको एक मैग्नेट बना लेने दो, हॉर्सशू मैग्नेट टाइप ऐसे, और आपको दिख रहा हो तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, आप तो जानते हैं। फिर ये रेक्टेंगुलर कॉइल है उसका, मोटर का, ये कम्यूलेटर है गाइस, स्प्लिट रिंग्स, ये कार्बन ब्रशेज हैं, और ये तो एक सर्किट है नॉर्मली। तो अब जो प्रिंसिपल की बात करें गाइस, तो यहाँ पे ऐसे करंट जब जाएगा, ये जब ऑन होगा तो जब करंट जाएगा तो इस डायरेक्शन में करंट है, और हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम लोग जानते थे 4 फिंगर का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से, तो यहाँ पे इसका बहुत कम आएगा, मैंने कहा था आपको मोटर के एप्लीकेशन में। तो 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि, और करंट ऊपर जा रहा है, तो आपको ऐसे करना है गाइस। तो आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये ऊपर जो जा रहा है वो करंट है, तो फोर्स
अंदर की तरफ लग रहा है, यहाँ पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है गाइस। वही अगर हम बात करें ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये वर्किंग इसका आप कैसे लिख सकते हो कि व्हेन, पहले पॉइंट में जब करंट पास होता है गाइस तो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ है, तो फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड्स होगा। फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो आप देख सकते हैं फील्ड का डायरेक्शन इधर, करंट का डायरेक्शन इधर, तो फोर्स बाहर का बाहर की तरफ फोर्स है गाइस, इनवर्ड्स में आउटवर्ड्स का फोर्स है। तो ये जब, अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, ये एक डस्टर है, ये इधर इनवर्ड्स का फोर्स लग रहा है, इधर आउटवर्ड्स का, तो ये जब इनवर्ड्स का फोर्स आउटवर्ड्स का फोर्स लगेगा तो ये तो घूमेगा ना गाइस, ये ऐसे घूमेगा, तो ये लगातार घूमेगा, तो ये इस तरह से मोटर घूमता है गाइस। तो अब इसके प्रिंसिपल जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन इट इज़ केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, आप देख सकते हैं मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट इज ड्रॉन इन इट, ए फोर्स इज एक्सर्टेड, जो इसको रेगुलरली घुमाता है गाइस। तो अब इसके जो पार्ट्स है उसके अगर फीचर्स की बात कर ले तो इसे हम कहते हैं गाइस, ये आप देख सकते हैं ये कार्बन ब्रशेस है, इसका काम है कि ये कनेक्ट करता है सर्किट को मोटर से, मोटर्स कनेक्ट सर्किट टू मोटर, ये रेक्टेंगुलर कॉइल से सर्किट को कनेक्ट करता है गाइस। अब कम्यूटेटर की बात करें अगर, तो ये जब ये अपने हाफ पोजीशन पे आता है तो करंट का डायरेक्शन ये बदल देता है, इसका ये काम है। व्हेन रेक्टेंगुलर कॉइल जब अपना वर्टिकल पोजीशन पे पहुंचता है गाइस तो ये करंट का डायरेक्शन को बदल देता है, ये कम्यूटेटर का काम है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है गाइस, जो मैंने आपको सॉफ्ट कोर मटेरियल के बारे में बताया था उसे आर्मेचर भी कहते हैं गाइस। तो अगर आपसे पूछे सॉफ्ट कोर मटेरियल का क्या काम है तो आप बोलना उसमें स्ट्रेंथ बढ़ाने में उसका काम है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने में उसका काम है। तो अभी हमने सीखा कि हम करंट से मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस करें। तो अब हम जो सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें हम सीखेंगे कि हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस करें। तो चलिए आइए गाइस देखते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें गाइस तो इसका सिंपल मीनिंग होती है गाइस कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना। तो ये जो टर्म है इसे डिस्कवर किया था फैराडे और हेनरी ने 1831 में। तो इसका सिंपल मीनिंग है इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ करंट फ्रॉम मैग्नेटिज्म। तो ये जो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा गाइस, ये टोटल 3 तरीके से हो सकता है गाइस। तो ये 3 तरीके से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने से पहले आपको एक रूल याद करना पड़ेगा। एक रूल आपको याद रखना है जिसके कारण ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिज्म से, जो कि है जो भी कॉइल है गाइस, मान लीजिए ये कॉइल यहाँ पे, तो ये जो मैग्नेट है, मान लीजिए ये मैग्नेट है, इसमें रिलेटिव मोशन होना चाहिए, मतलब लगातार अंदर बाहर, या तो कॉइल को आपको ऊपर नीचे करना है इसे स्टेशनरी रख के, या इसे स्टेशनरी रख के आपको मैग्नेट को इसके अंदर बाहर करना है, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है। जो कि पहला स्टेप है कि ये मैग्नेट यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर रखो, गैल्वेनोमीटर आप रखो गाइस, यहाँ पे इसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करो, गैल्वेनोमीटर से, जो कि करंट डिटेक्ट करने में काम आता है। तो जब आप इसे अंदर डालोगे आप देखोगे ये डिफ्लेक्ट होगा इस तरफ, और जब बाहर निकालोगे तो इस तरफ होगा। अगर आप बीच में रख दोगे तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब रिलेटिव मोशन, लगातार मोशन हो रहा है तभी करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो पहला ये तरीका था कि आप कॉइल में ऐसे कर सकते हो। दूसरा है कि एक कॉइल बना हुआ है ऐसे, एक मैग्नेट यहाँ है और एक मैग्नेट यहाँ है, आप इस कॉइल को दोनों मैग्नेट के बीच में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आप रख दो और इसे कॉइल को आप ऊपर नीचे करो तो करंट प्रोड्यूस हो सकती है। और एक है कि आप यहाँ पे एक कॉइल है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है, और एक दूसरा कॉइल है यहाँ पे, दूसरा कॉइल है यहाँ पे करंट लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। इससे इसमें जब हम करंट ऑन करेंगे, इसमें अगर हम लोग करंट ऑन ऑफ करते रहेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा और इसमें करंट
जनरेट होने लगेगा। तो ये 3 तरीके थे गाइस जिससे आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो अब हम बात करेंगे और एक रूल की जो कि फ्लेमिंग्स का ही है, इस बार है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो अब हम बात करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की, जो कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की, मतलब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आप लिख लेना गाइस। तो इसकी अगर बात करें तो अगर आप इसका डेफिनेशन है गाइस उसी तरीके का है जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड था। अपने राइट हैंड को ऐसे अरेंज कीजिए गाइस, यहाँ पे सेंटर फिंगर इंड्यूस्ड करंट कहते हैं गाइस, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट, सेंटर फिंगर मतलब इंड्यूस्ड करंट, फोर्थ फिंगर मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब मतलब फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सेम डेफिनेशन है, सिर्फ यहाँ पे आपको करंट की जगह इंड्यूस्ड करंट याद रखना है। इंड्यूस्ड करंट मतलब होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो करंट प्रोड्यूस हुआ हो। तो सिंपल डेफिनेशन है, आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि अरेंज योर हैंड इन सच ए वे दैट योर सेंटर फिंगर shows the direction of induced current, fourth finger shows the direction of magnetic field and thumb shows the direction of force। तो ये आप लिख लेना, तो ये हो जाएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो अब हम बात करेंगे एसी और डीसी करंट की, जिसके आपको डेफिनेशन तो याद नहीं रखने। एसी करंट मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट होता है गाइस, जिसको मैं आपको डिफरेंस वाइज समझा देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे एसी और डीसी आपको 5-5 पॉइंट इससे याद रख लेने, डिफरेंस ही मेनली आता है। तो इसका मतलब होता है गाइस ऑल्टरनेट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट। इसे आप ट्रांसमिट कर सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस तक, ट्रांसमिटेड लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस। ज़्यादा करंट लॉस भी नहीं होगा और आप इसको दूर तक ले जा सकते हैं, और इसमें आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इसे आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते। फिर अगर डायरेक्ट करंट की बात करें, आप इसे स्टोर कर सकते हैं, इसमें आप स्टोर नहीं कर सकते। तो फिर अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी गाइस 50 हर्ट्ज है और इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज है इंडिया में। तो ये आप याद रख सकते हो गाइस। तो ये टोटल डिफरेंस, आपको 4 पॉइंट याद रखोगे आपके लिए बहुत है। तो अब बात आ जाएगी गाइस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के एप्लीकेशन की, जो कि इलेक्ट्रिक जनरेटर है गाइस, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जो कि यहाँ पे एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर आप बात करें एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर की क्या डिफरेंस है। एसी जनरेटर में यहाँ पे स्लिप रिंग्स होते हैं और डीसी जनरेटर में ये स्प्लिट रिंग्स। ये जो स्प्लिट रिंग्स है, स्लिप रिंग्स ऐसे होते हैं गाइस। स्लिप रिंग्स की अगर बात कर ले तो स्लिप रिंग्स ऐसे होते हैं, कार्बन ब्रशेज यहाँ लग जाते हैं। तो अगर इसकी वर्किंग की बात करें गाइस, तो हम लोग जानते हैं कि जनरेटर के ऊपर में ऐसे लगा होता है और इसे घुमाया जाता है, तो मोशन इन्वर्स होता है उस समय। और मैग्नेटिक फील्ड तो आप देख सकते हैं इस समय है, तो करंट जो इंड्यूस होगा वो इधर होगा। आप राइट हैंड रूल लगा के देख सकते हैं गाइस। फिर इधर जो है मोशन बाहर का है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो करंट इधर प्रोड्यूस होगा, जो कि ऐसे जाएगा करंट। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस एसी जनरेटर हो या डीसी दोनों में होगा गाइस। तो इस तरह से जनरेटर का कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए होंगे गाइस, सेम ही है। तो अब एक डोमेस्टिक सर्किट आता है गाइस, जो कि ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग वायर की। तो लाइव वायर की अगर बात करें तो वो रेड कलर होती है गाइस, और वो अप्लायंस सर्किट से करंट ले जाती है अप्लायंस तक। लाइव वायर रेड कलर होती है गाइस, और वो सर्किट से अप्लायंस तक करंट ले जाती है। और न्यूट्रल वायर ब्लैक होती है गाइस, वो अप्लायंस से वापस सर्किट में करंट लेके आती है। और अर्थ वायर ग्रीन होती है और ये हमें शॉक से बचाती है गाइस, शॉक से बचाती है गाइस। तो अब बात आती है फ्यूज़ की। तो फ्यूज़ एक ऐसा अप्लायंस है जो कि ज़्यादा करंट बढ़ने पे उसके अंदर एक पतला सा वायर होता है, उसे मेल्ट कर देता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट नहीं होती गाइस।
तो अब छोटा सा टॉपिक हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि आप बिना हाथ जब गीले हो तो स्विच को ना छुए, वो सब आसान है गाइस। तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू ऑल, बाय बाय।